हेलो दोस्तों, लीससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सकट चौथ, माघ महीने में पड़ने वाले सकट चौथ की पूजा विधि बताऊंगी। सो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। माघ माह में पड़ने वाले सकट चौथ व्रत की पूजा इस दिन स्त्रियां अपने संतान यानी पुत्र के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत निराहार रह करके किया जाता है। रात्रि में चंद्रमा देखने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है, यानी कि जलपान किया जाता है। अब ये इस व्रत को कैसे करें, सो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सुबह उठ करके नहाने के पानी में तिल के पानी से नहाएं और सर भी धोना चाहिए। फिर पीला वस्त्र पहने। रात्रि में पूजा के स्थान पर, यानी कि जिस जगह आप पूजा करती हैं, घर में, मंदिर में, तो उस जगह पे इस तरीके से चौकी ले लें। पीले रंग का वस्त्र, कोई पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर इस तरीके से एक कलश रखें। कलश में स्वास्तिक बना लें। इस तरीके से स्वास्तिक बना लें। अब कलश के अंदर क्या क्या पड़ेगा, सो आप ये देखें। सुपारी, हल्दी, रोली, मिश्री, लौंग, इलायची, सिक्का। इस तरीके से आप कलश के अंदर डालें। आम का पल्लो, इस तरीके से आम का पल्लो रखें कलश के ऊपर। उसके ऊपर एक चावल की कटोरी रखें। चावल की कटोरी में श्रीफल रखें। ये श्रीफल रखा हुआ है। एक लाल रंग का धागा जरूर बांध दें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति रखें। और ये गौरी और गणेश जी हैं, जो सुपारी से मैंने बनाया है इनको। ये गणेश जी हैं, ये माता गौरी हैं, आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से गौरी गणेश बनाएं। साक्षात भगवान गणेश जी विराजमान हैं। भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा उस दिन करनी चाहिए। शिव परिवार की भी पूजा गणेश सकट चौथ के दिन करनी चाहिए। तो शिव परिवार बैठे हुए हैं। गौरी गणेश को पहले जल से स्नान कराएं। 4 बार गौरी गणेश को जल से स्नान कराएं, गणेश जी को, भगवान को। फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। फिर इसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसी प्रकार सारे देवी देवता को स्नान कराएं। कलश को स्नान कराएं, दीपक को स्नान कराएं। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद वस्त्र स्वरूप आप एक मौली अर्पित करें। वस्त्र स्वरूप आप एक मौली अर्पित करें। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें। इस तरीके से फिर पान चढ़ाएं, पान का पत्ता चढ़ाएं। फिर भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। इस तरीके से दुर्वा अर्पित करें, दोनों जगह इनको भी। फिर माता गौरी को सिंदूर चढ़ाएं। इस तरीके से आप सिंदूर चढ़ाएं। इसी तरीके माता गौरी को भी 4 बार। फिर भगवान गणेश को, कार्तिकेय को,
फिर माता को सुहाग का सामान अर्पित करें। गौरी माता को, पार्वती माता को सुहाग का सामान अर्पित करें। लाल पुष्प चढ़ाएं इस तरीके से। फिर भगवान गणेश को भी पुष्प चढ़ाएं। स्नान के बाद आप इत्र लगाएं। हम लोगों के तरफ इसी तरीके से गंजी में सिंदूर लगा दिया जाता है, ऐसे तिल पे भी लगा दिया जाता है और चावल पे भी, इस तरीके से अखंड ज्योत पे भी, कलश पे भी। हमारे लोगों के तरफ सवा लगा करके तिल रखा जाता है, सवा ही लगा करके चावल रखा जाता है। चावल की पूजा होती है। चावल की पूजा होने के बाद इसे धुल उल करके ही पूजा होती है। इसके बाद इसे सुबह चक्की पे अपने घर में मिक्सी पे इसे पिसाते हैं। पिसाने के बाद इसका आसा बना करके सुबह खाया जाता है। आसा जो दिल के आकार का बनता है, नोक निकला हुआ, उस चावल को ही दूसरे दिन हम लोगों के यहाँ आसा खाया जाता है। तो सवा लगा करके चावल, जैसे 2.25 किलो, 5.25 किलो, 10.25 किलो, 21 किलो, इस तरीके से सवा लगा करके रखा जाता है। ऐसे तिल भी रखा जाता है। ये आज मैंने डेमो के तहत आपको दिखाया है, बाकी सवा लगा करके ही रखे जाते हैं। हमारे लोगों के तरफ जब लड़के की शादी होती है तब भेड़ा बांधा जाता है। मतलब किसी तिल से ही भेड़ा एक थाली में, एक परात में बनाया जाएगा। उसको फिर कोई अपने यहाँ से, जैसे ननद हो या ननद की बेटी हो, मान जो ब्राह्मण हो, उनसे उस भेड़े को कटाया जाता है। और कटाने के बाद वो बच्चा बोले मैं की आवाज़ निकालेगा। लेकिन उसी ओकेज़न पे जब बेटे की शादी होती है या घर में आपके घर पोता हो, फिर मुंडन हो, इस तरीके से कोई ख़ास ओकेज़न पे बना हमारे लोगों की तरफ किया जाता है। सारी पूजा जब कर चुकेंगे तब इसके बाद फिर संकटा माता की कथा सुनेंगे। इसमें कथा दिया हुआ है, पहली कथा, दूसरी कथा, चौथी कथा। जितनी कथा आपको करनी हो सारी कथा इसमें दी हुई है। आप बुक मंगा करके इस कथा को ज़रूर करेंगी। कथा ख़त्म होने के बाद फिर हम लोगों के यहाँ गाय के कंडे पे अग्यारी दी जाती है। अग्यारी में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी ये आप देख लीजिए। गुड़ है, घी है, धूप की ये लकड़ी है और ये तिल है। ये चारों चीज़ एक में मिला करके फिर कंडे के ऊपर अग्यारी दी जाएगी। आज अभी सकट चौथ है नहीं, इसलिए हम आपको सिर्फ डेमो के तहत दिखा रहे हैं। अग्यारी दी जाती है। इसके बाद हम लोगों के तरफ कथा ख़त्म होने के बाद आगे के कुछ बाल निकाल करके लट से जल दिया जाता है। जैसे इस तरीके से लट से इस तरीके से करते हुए जल दिया जाता है 4 बार। उसी जगह जहां आप पूजा कर रही हैं उसी जगह 4 बार लट से जल दिया जाएगा। बाद उसी स्थान पे 4 बार हम घूमेंगे, जल देते हुए परिक्रमा करेंगे। फिर इसके बाद में परिक्रमा करने के बाद पूजा ख़त्म होगी तो बाद में लोटे में, तांबे के नहीं, स्टील के लोटे में अगर दूध डालेंगे तो तांबे के लोटे में नहीं, अगर दूध नहीं डालेंगे तो जल लेंगे, चावल लेंगे। अगर आप दूध डालते हैं तो तांबे के लोटे में मत डालिएगा। गुड़, रोली, फिर इसके बाद चंद्रमा को, इतनी चीज़ डालने के बाद फिर चंद्रमा को जा करके बाहर देखते हुए अर्घ देंगे। अर्घ देते हुए फिर परिक्रमा करेंगे, 2 बार घूम जाएंगे परिक्रमा करके। फिर
आएंगे। जिस आसन पे बैठेंगे बाद में उस आसन पे थोड़ा सा जल डाल करके आसन देवता को इस तरीके से मस्तक पर लगाएंगे। जिस जगह पे हम बैठेंगे उस जगह पे। फिर इसके बाद में भगवान से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो इस तरीके से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु हमसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। हमें पूजा करना उतनी अच्छे ढंग से आता नहीं है। यदि हमसे पूजा के दौरान कोई त्रुटियां हुई होंगी तो प्रभु हमें माफ़ करना। इस तरीके से हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। इसके बाद मेरी पूजा ख़त्म हुई। इस तरीके से फिर हम जलपान करेंगे। अपने से बड़ों का पैर छुएंगे, सभी को बायना देंगे। बायना देने के बाद हर बड़े लोगों को पैर छुएंगे। इसके बाद फिर जलपान करेंगे। सासू माँ होंगी उनका भी, ननद होंगी उनका भी, अपने से सभी बड़ों को पैर छुएंगे। पैर छूने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करेंगे, बांटेंगे। इसके बाद स्वयं फिर ग्रहण करेंगे, जलपान करेंगे। इस तरीके से सकट चौथ की पूजा है। आई होप कि आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।